हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आर.के. सेन का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम लोग बाबू 23 लेक्चर में जो आपको कुछ प्रिपेयर करवाए थे वो 24 लेक्चर के लिए करवाए थे। हालांकि आज हम लोग 24 लेक्चर देखेंगे और 24 लेक्चर को पढ़ने से पहले आप 23 लेक्चर को अच्छी प्रकार जाकर स्टडी कर लो, क्योंकि मैंने 23 में आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया था और बताया भी था डिप में जाकर कि ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने क्या किया हूँ 23 में बताया हूँ। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटिव होगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। उन सारे चीज़ों को मैंने क्या किया हूँ आपको अलग से प्रोवाइड किया हूँ 23 लेक्चर में। अगर 24 लेक्चर को पढ़ना चाहते हो बाबू, अच्छी प्रकार पढ़ना तो है ही, अच्छी प्रकार से समझना चाहते हो तो 23 लेक्चर को आप ज़रूर ही उसको जाकर क्या करो, स्टडी करो। अगर पढ़ने में अगर आपको वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी वीडियो को आप क्लिक करो और जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढो। सारे प्लेलिस्ट में मैं वीडियो को डाल दिया हूँ, आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है बाबू, चलो पेशेंस रखना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, आज हम लोग उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, देखेंगे। ठीक है, चलो लेक्चर 24 करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ध्रुवन समावयवता। ओके बाबू, तो पहले डेफिनेशन समझना। चूँकि जब आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है, आइसोमर की बात जब हो रही है तब यहाँ तो पूरी तरह से क्लियर है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी मॉलिक्यूल को आइसोमर होने के लिए उसका सबसे जो प्रायोरिटी फैक्टर है वो केमिकल फार्मूला या मॉलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो डेफिनेशन समझना। तो कहता है उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ओके बाबू, जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। नॉन सुपर मतलब एक दूसरे को अगर ऐसे रखोगे तो कवर नहीं करेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोले थे पिछले क्लास में, अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब हो। तो उस प्रकार के आइसोमर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे बाबू, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को नाम देंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है और इस फिनोमिना में जितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो डिफाइन कर दूं, those molecules या फिर आयन भी हो सकते हैं which are non superimposable mirror image are called, क्या कहलाएंगे बाबू, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे वे सभी मॉलिक्यूल या आयन, ओके, जो एक दूसरे पर आच्छादित अध्यारोपित होने वाला प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाती है, वो क्या कहलाते हैं बाबू, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, वे सभी अध्यारोपित
अध्यारोपित नहीं होने वाली मॉलिक्यूल, बोले तो अणु या आयन, जो वे सभी अध्यारोपित नहीं होने वाला, वे सभी मॉलिक्यूल, थोड़ा सा यहाँ हो गया था, वे सभी अणु या आयन जो अध्यारोपित नहीं होने वाला, दर्पण प्रतिबिंब, है ना, दर्पण प्रतिबिंब बनाती है, क्या कहलाती है बाबू? ध्रुवन समावयव। बार बार मैं ध्रुवन समावयव नहीं लिखूंगा, ध्रुवन समावयव ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाती है ना। कैसा मिरर में होना चाहिए बाबू? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। और अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब है, तो उसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल के नाम से भी जाने थे ना। दैट मीन्स जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो सब क्या होंगे? कायरल मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है बाबू? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में खूब डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कायरल मॉलिक्यूल। क्यों बाबू? क्योंकि ये सब क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, है ना। बिकॉज these are non superimposable mirror image। ओके बाबू, ध्रुवन समावयव मैं हिंदी लिख रहा हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बाबू? कायरल का हिंदी भी कायरल ही होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि ये सभी, सीधे मैं लिख दूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मतलब अध्यारोपित नहीं होने वाला प्रतिबिंब, क्योंकि ये सभी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाती है। ओके बाबू, और मैंने बताया था कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाती हो, वो सब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इनांशियोमर भी कहलाते हैं, है ना, जिसको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोले थे। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? इनांशियोमर्स होंगे। क्यों? क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो था उसको हम लोग पिछले क्लास में डिफाइन भी किए थे 23 लेक्चर में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनांशियोमर्स बोलते हैं। और वो क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। और जो सुपर इम्पोज कर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू? एक कायरल मॉलिक्यूल बोलते थे, है ना। तो आज हम लोग फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखो नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। A chiral molecules are chiral
मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स बोले तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना। कायरल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड क्या बाबू, एनांसियोमर्स, एनांसियोमर्स। देखो मैंने पिछले क्लास में लिखाया था कि एनांसियोमर्स जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। वो कहाँ 23 लेक्चर में बताया था। जो चीज़ें कल बताया था मैं उसी को लिखा रहा हूँ, सिर्फ क्या ये सब मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ। और कल मैंने क्या था, पूरे एक प्रकार से डिफाइन कर दिया था, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने पूरी तरह से डिफाइन किया था और उसी को मैं आज क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक। कायरल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एनांसियोमर। कायरल मॉलिक्यूल को एनांसियोमर, एनांसियोमर का हिंदी भी एनांसियोमर ही होते हैं, एनांसियोमर्स मर भी कहा जाता है। ओके बाबू, अब समझना, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, दैट मीन्स कायरल है, दैट मीन्स एनांसियोमर है। और अगर इस एनांसियोमर का मतलब वे सब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रही है, एक दूसरे को आच्छादित करने वाले जो नहीं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने वाले जो नहीं मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो उन सब मॉलिक्यूल्स को अगर पोलरीमीटर के ग्लास ट्यूब में डाल दिया जाए तो और उससे अगर पीपीएल पास हो, प्लेन पोलराइड अगर पास हो, तो क्या होगा, वो रोटेट कर जाएगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी बाबू दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर जो एनांसियोमर है वो क्या करेंगे, पीपीएल को रोटेट कर देगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ना। एनांसियोमर क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, और कायरल मॉलिक्यूल मैंने बताया था, पिछले क्लास बताया हूँ, ठीक है। अगर इस एनांसियोमर्स को, जो एनांसियोमर क्या है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज और जो उसके जो ऑब्जेक्ट है, जो अगर उसके सॉल्यूशंस को पोलरीमीटर के ग्लास ट्यूब में डाल दिया जाए और उससे अगर उसे पीपीएल अगर क्रॉस करता हो तो क्या करेंगे, वो रोटेट कर जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग कहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ कि जितने भी एनांसियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, रोटेट कर देती है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या तो लेबो रोटेटरी होंगे, है ना। एनांसियोमर्स are optically active compounds या molecules and rotate plane polarized light into either clockwise डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में, है ना, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके बाबू, तो एनांसियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट में लिखते थे डी से, है ना, और एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो क्या बोलते हैं, लेबो रोटेटरी, है ना, और उसको क्या लिख देते हैं लोग, शॉर्ट हैंड्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेबो रोटेटरी जानने के लिए आपको लेबोरेटरी जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर
दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल था। एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थी और एक वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था ना। उसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमर के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल होते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6 होते हैं। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेंगे। और साथ ही कंडीशन है कि जनरली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा मिलती है जिसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड हो। इस कंडीशन को बाबू याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑप्टिकल isomers are more common in octahedral complexes बोले थे बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 6 ना। having bidentate ligand। इसमें क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड। ओके, तो जनरली मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, जनरली वही होते हैं, हालांकि कुछ एक ऑप्शन ये एक्सेप्शन भी होते हैं। तो जनरली वैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिक जनरली कॉमन होते हैं जिसका कि जिसमें कि कम से कम क्या हुआ वो, सॉरी, जिसमें कि बाइडेंटेट लिगेंड मिलता हो, ठीक है। हिंदी में लिखूं, ऑप्टिकल आइसोमर सामान्यता वैसे ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग अष्टफलकीय बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर समानता वैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जिसमें किस प्रकार के लिगेंड बाबू, बाइडेंटेट इसमें बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है। ओके बाबू, इसमें क्या होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड कम से कम मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में नहीं मिलेंगे, स्क्वायर प्लेनर में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चल देखता हूँ ज्योमेट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल isomerism in octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर दैट मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, दैट मीन्स उसकी हाइब्रिडेशन कितना बाबू, sp3d2 या d2sp3। हालांकि मुझे यहाँ हाइब्रिडेशन से कोई मतलब नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो केस वन थोड़ा बच के चलना पड़ेगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हो, और ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिलते थे, ठीक है बाबू। देखो कहाँ कहाँ पर आपके पास मिलेंगे, कौन कौन से कंडीशन में याद रखना, ठीक है। केस 1, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
जिसका सेंट्रल मेटल M होंगे और बायडेंटेट लिगेंड क्या है ना, वो बायडेंटेट लिगेंड है, उसके नंबर क्या बाबू 3 है। और वो कैसे है, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड, मैंने बताया हूँ सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड, जैसे कि ऑक्जेलेटो है, जैसे कि इथिलीन डायमीन है, ये सब क्या है, इथिलीन डायमीन, CH2NH2, ओके, CH2NH2, यही ना बाबू, देखो ना इस प्रकार से बांटो, बढ़ जाएगा, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है ये। जैसे ऑक्जेलेटो C2O4 2 माइनस, ये ना, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे बाबू, ओके, C2O4 2 माइनस 2 माइनस, देखो है ना, ये तो ऑक्जेलेटो है, इसको ही बांटोगे क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पे जो आपको ए मैंने बताया हूँ वो क्या है बाबू, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है, ओके, सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड, ओके। अगर ऐसा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बाबू, क्योंकि बायडेंटेट लिगेंड है, एक बायडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक बायडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक बायडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 कितने 6, दैट मीन्स जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो कितना हो गया 6 हो गया, ओके बाबू। जैसे इसमें एग्जाम्पल है CrOX 3 और 3 इसमें 3 माइनस है बाबू, OX मतलब ऑक्जेलेटो, OX इसी शॉर्ट में लिखते हैं ना, OX जो है C2O4 2 माइनस, यही तो ऑक्जेलेटो है, ओके, या तो इसी को हम लोग लिखते हैं CO माइनस, ओके बाबू, यही तो ऑक्जेलेटो है, लिखा था मैंने। इस मॉलिक्यूल में आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो क्या करो, कौन कौन से होंगे मैं इसको बना रहा हूँ, देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्रोमियम है, पहले तो ऑक्टाहेड्रल होगा बाबू, इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल है, ओके, सेंटर पर कौन है, क्रोमियम है, इसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से, है ना, 3 ऑक्जेलेटो जुड़ना है तो फिर जोड़ दो, एक ऑक्जेलेटो इस प्रकार से, ओके बाबू, एक कहाँ पे, क्योंकि बायडेंटेट लिगेंड है ना, ये हो गया, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बचा हुआ है, ओके। ये सब क्या आपको तो मैंने स्ट्रक्चर दिया हूँ, स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। अब ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, एक मॉलिक्यूल ये बना, इसके बगल में आप क्या करो, मिरर लगा दो, एक मिरर है, इसके सामने में इमेज को बनाओ, तो जो इसके इमेज बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे बाबू, इस प्रकार से, ये क्या है, मिरर है ना, इसके पास जो इमेज बनेंगे वो तो ऐसे ही बनेंगे ना, क्रोमियम होगा, जब 3 माइनस था ना, 3 माइनस को दिखा दो, इसके साथ जो OX इधर है वो किधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे, OX मतलब ऑक्जेलेटो, आप अपना इमेज बना के देखना, और ये वाला किधर दिखेंगे बाबू, ये वाला इसमें दिखेंगे ना, अच्छा, और बनेंगे इधर देखेंगे, ओके, और ये वाला किधर देखेंगे, आपके पास इस प्रकार से बायडेंटेट लिगेंड है, ओके बाबू। दोनों एक दूसरे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है, मतलब ये जैसा है ठीक उसका ये उल्टा है। अगर इस कंपाउंड के सॉल्यूशन को पोलरीमीटर के उस ग्लास ट्यूब में भर दिया जाए और भरने के बाद मान लिया जाए इस कंपाउंड के सॉल्यूशन ने
प्लेन पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये क्या करेंगे, तो अगर इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दिया तो अगर इसके सॉल्यूशन को भरा जाए तो ये क्या घुमाएंगे, ठीक उसका उल्टा घुमाएगा। ये घुमाएगा क्या, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। दैट मीन्स अगर ये ऐसा हाथ है तो ये कैसा ऐसा हाथ है, उल्टा लग रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लेबो रोटेटरी है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि DL पेयर है, डेक्स्ट्रो और लेबो रोटेटरी पेयर है, इनमें से कोई डेक्स्ट्रो है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेबो है, और अगर ये लेबो है तो ये डेक्स्ट्रो है। तो मैं कह दूँ ये डेक्स्ट्रो है, तो ये क्या हो गया बाबू, लेबो, नहीं क्या। दैट मीन्स अगर ऐसा कह दे, कंपाउंड दे, आपके बुक में दिया हुआ है, कह दे इसके ऑप्टिकल आइसोमर को बनाए, तो क्या करोगे, इसके पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बना लो, ठीक उसके बगल में मिरर रख दो, और मिरर रख के क्या करो कि जो ऐसा था ठीक उसका उल्टा बना दो, है ना। उल्टा करने का मतलब ये नहीं होता है, इंसान अगर ऐसा है तो आपका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि साइड रोटेशन में, सॉरी इस प्रकार से नहीं होते हैं, उल्टा, ठीक है। आ जाओ बाबू नेक्स्ट, केस टू है ना। अगर ऐसा हो, सेंट्रल मेटल उससे बाइडेंटेड लिगेंड 2 जुड़ा हो, ओके बाबू। ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6 लिगेंड चाहिए, हमको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 दूना 4 बना लिया, 4, और यहाँ पे 2 तो मोनोडेंटेड लगा दिया, ओके। ये क्या है बाबू, ये आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, इसके बाद 2 दूना 4, 2 6, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल है। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो फिर क्या करेंगे, बनाएंगे किस प्रकार के कंपाउंड, देखो समझना बाबू। देखो अगर ये ऐसा है तो मैं देखूं, जैसे एग्जांपल ले लो, COEN का होल 2, ओके बाबू, और यहाँ पे मैंने Cl2 लिया। मैं हम कई बार बता चुके हैं, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं बाबू, +3 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हो चुका है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मात्र +2 है। तो यहाँ पे 1 बढ़ाने के लिए आपको +4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बात करता हूँ इसका। आपके पास इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता, ये EN होता है ना। देखो ये सब बाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 होता, सॉरी EN लिख दिया मैंने, ओहो कोबाल्ट लिखेंगे ना, कोबाल्ट है बाबू। इसके साथ Cl को मैं जोड़ दिया, और 2 तो EN है, ओके। ये ना बाबू, ये बनेंगे ना। एक कौन सा फॉर्म है जो, सॉरी यहाँ पे EN, ये कौन सा फॉर्म बाबू, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था कि देखो ट्रांसफॉर्म है ये, नहीं क्या, क्योंकि 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे क्या अपोजिट है। ये क्या बाबू, ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है, समझना। मैं ऑप्टिकल में जा रहा हूँ, ठीक है। और इसी का सिस कैसा होगा, सिस मैंने बताया था कि एक ग्रुप को फिक्स्ड कर लो और दूसरे को क्या करो, इक्विटोरियल और एक्सेल में चेंज कर लो। चेंज करोगे तो ये कहाँ पर आएंगे, Cl यहाँ पर आएगा, ये ना, और ये पर कौन आएंगे बाबू, EN और EN, ठीक ना। ये क्या है बाबू, सिस आइसोमर है। अब देखो समझना बाबू, अगर आप ये ट्रांसफॉर्म में है, यहाँ पर मिरर को लगा दो,
मिरर को लगाओगे तो जैसा ये प्रतिबिंब है, ठीक अगर दूसरा जिसका प्रतिबिंब बनेगा, देखो जाकर लगेगा कि उसको सुपर इम्पोज कर लेगा, नहीं करेगा क्या? इस ट्रांसफॉर्म का बाबू, ट्रांसफॉर्म का जो अगर इसका अगर हम लोग इमेज बनाएंगे तो क्या करेगा? सुपर इम्पोज कर लेगा। जैसे कि अगर सुपर इम्पोज कर इस प्रकार से, इसका अगर होता तो ऐसा ही बनता, यहाँ पर मिरर लगाता, आप मिरर लगाते यहाँ पर, तो इसका जो इमेज बनता बाबू, इमेज वही होता जो कि इसको सुपर इम्पोज कर लेता, और सुपर इम्पोज कर लेता तब तो फिर वहाँ पे इनांसोमर नहीं बनता, इनांसोमर वहाँ पे नहीं बनता। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांस आइसोमर जो होंगे वो इनांसोमर फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या करना बाबू? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको अगर कहीं से बांट दो, दो बराबर बराबर भागों में बांट जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ से आप क्या करो, इस प्रकार से एक काल्पनिक रेखा पास कर दो। जो इमेजिनरी लाइन होती है ना, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ साइमेट्री। प्लेन ऑफ साइमेट्री है ये क्या है बाबू? प्लेन ऑफ साइमेट्री है। प्लेन ऑफ साइमेट्री क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ साइमेट्री मिलते हैं, और प्लेन ऑफ साइमेट्री मिलने के कारण क्या होगा कि इसका जो ये जो इमेज बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे? सुपर इम्पोज वाले मेरे इमेज होंगे। या फिर क्यों दिमाग लगाते हो, क्या करो कि इसके बगल में मिरर को रखो, मिरर को रखोगे तो इसका जो इमेज बनेगा बाबू, ठीक वो क्या करेंगे? सुपर इम्पोज कर लेगा। लेकिन इसका इमेज बनाकर देखो तो, इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पर ज्योमेट्रिकल संभव होने की संभावना थी वो तो ज्योमेट्रिकल को करते हुए चलेंगे, और ज्योमेट्रिकल में हम लोग क्या करेंगे? फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे ऑप्टिकल के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, जब ज्योमेट्रिकल मैंने बनाया तो यह आपको ट्रांस आइसोमर मिला और सिस आइसोमर मिला, और ट्रांस आइसोमर जैसे ही मिला तो हम लोगों को यहाँ पर ये मिला कि यहाँ पे अगर मिरर रख दूँ तो इसका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर कभी भी इनांसोमर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसके बगल में मिरर रखो तो, मिरर रखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे इनांसोमर संभव है। तो बाबू चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? आपने इधर लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? और सब लिखोगे, ट्रांस आइसोमर सब लिखोगे, इंग्लिश वाले भी, ठीक है? ट्रांस आइसोमर कॉमा देखे बाबू, इनांसियोमर नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। क्यों बाबू? क्योंकि या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहो, या फिर उसमें कहो कि प्लेन ऑफ साइमेट्री पाई जाती है ना, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज या प्लेन ऑफ साइमेट्री। ओके, क्योंकि यह सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाती है। एक बात खत्म हो गई। जब भी ट्रांस मिलेगा, ट्रांस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिस पर आ जाओ, ये बनाएंगे है ना, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाती है ना।
अतः इनांशियोमर पॉसिबल है, पॉसिबल। ओके बाबू, तो बनाओ इसका, ये तो खत्म हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना, यहाँ से हमको ट्रांस मिल गया, ट्रांस से यहाँ सिस मिलेंगे, और सिस का फिर क्या होंगे आपके पास इनांशियोमर मिलेगा। ठीक है, चलो देखो मैं इधर मिटा रहा हूँ। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और दूसरा से फिर बनेंगे सिस से। आपके पास कोबाल्ट था और इसके साथ बाबू ईएन थे, है ना, Cl और ये क्या है बाबू, ईएन है। बगल में मिरर लगा दो, और मिरर को लगा दो, लगाओगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। है ना, ये वाला जो पोर्शन इधर दिखेगा। ओके बाबू, और ये जो है ये इधर दिखेंगे, बच गया ये कहाँ बाबू दिखेंगे, ये वाला यहाँ दिखेगा। ओके, अब देख सकते हो नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है। ये मिरर है बाबू आपके पास, ये मिरर है, तो क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। तो मैं बोल दूं ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो ये लेवो, मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई होंगे ना, जैसा ये होगा ठीक इसका उल्टा ये होगा। ठीक बाबू, नेक्स्ट केस, अगर ऐसा होता केस थर्ड, सेंट्रल मेटल है, बाइडेंटेड लिगेंड 2 नंबर में, बट जो मोनोडेंटेड लिगेंड है सो दोनों क्या है, डिफरेंट है। पहले ये दोनों समान था, B2 था, अब क्या है दोनों असमान है। ठीक है बाबू, जैसे एग्जांपल कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट है, इसके साथ EN है, और ये बाबू ये अगर मैं इसको अमोनिया कह दूं और इसको Cl क्लोरीन कह दूं, तो अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 2 4 2 6, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मात्र 1 है। इसका -1 +1 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 करने के लिए इस पर 2 चार्ज रखना पड़ेगा, या तो +2 लिखो या 2+ लिखो, बात बराबर है। ओके बाबू, चलो ये मॉलिक्यूल है इस फॉर्मेट में, इसके ऑप्टिकल आइसोमर क्या क्या बनेंगे। अगर ऑप्टिकल आइसोमर बनता हो तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ट्रांसफॉर्म जो होंगे वो सुपर इम्पोजेबल बना देंगे, उसका ऑप्टिकल नहीं होगा। और ज्योमेट्रिकल आप आराम से ऑक्टाहेड्रल में खोज सकते हो। सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल नहीं था ऑक्टाहेड्रल में, MA6 में नहीं था, MA5B में पॉसिबल नहीं था, और MA3 में पॉसिबल नहीं था। मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था यहाँ पर पॉसिबल नहीं था बाबू, MA6 में पॉसिबल नहीं था, MA5B में पॉसिबल नहीं था, और MA3 में पॉसिबल नहीं था, है ना, इसमें पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी हम लोग देखे थे इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं था, जो सबसे पहले इसमें मैं देखा ऑप्टिकल में, लेकिन इसमें ऑप्टिकल पॉसिबल था। ठीक ना, तो आपको ऑप्टिकल देखने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल के साथ गुजरना पड़ेगा। देखो यही था, अब ऑक्टाहेड्रल है, पहले देखो बनाकर क्या होता है। ओके बाबू, ये तो होंगे, EN 2 तो है, चल मैंने EN को 2 लगा दिया। ओके बाबू, और NH3 एक क्या है, NH3 है, और दूसरा क्या Cl है। एक किस रूप में बाबू, ट्रांसफॉर्म में। देखो 2 सिमिलर ग्रुप या 2 डिसिमिलर ग्रुप, मतलब 2 समान ग्रुप या 2 असमान लिगेंड, 2 समान लिगेंड
या दो असमान लिगेंड दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये क्या है बाबू? ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांस आइसोमर, जिसका कि फर्दर क्या होंगे? इनांसोमर संभव नहीं होंगे। लेकिन इसी का अगर इसी का सिस जो बनेंगे वो ऐसा बनेगा। याद रखना, ट्रांस आइसोमर का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, यही ना। चलो देखो यहाँ पे, तो इसके जो क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लो, एक को पकड़ो, एक के साथ क्या करो? चेंज कर लो, ये ना। कहाँ पे? इक्विटोरियल को एक्सेल के साथ। तो NH3 तो ज्यों का त्यों रहेंगे, लेकिन ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर मैं ला दूँ, तो अब EN कहाँ पर आएगा बाबू? ये यहाँ पर आएंगे और EN यहाँ पे आएंगे। अगर मैं इस ग्रुप पर डिस्कस किया था तो अब ये दोनों ग्रुप कहाँ हैं? एक दूसरे के समीप हैं, और समीप है तो फिर ये क्या है बाबू? सिस आइसोमर है, ठीक है। क्या है? इसके ऑप्टिकल बनेंगे क्या? बगल में मिरर रखो, बगल में मिरर रखोगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएंगे, और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर इनांसोमर नहीं बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इनांसोमर अगर बनाता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता, और नहीं बना रहा है इनांसोमर। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। मैं लिख दूँ, या इनांसियोमर बनाएगी क्या? नहीं बनाती है। क्यों बाबू? क्योंकि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, क्योंकि इसका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, है ना। अतः या, है ना, क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ट्रांस आइसोमर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि वो इनांसोमर नहीं बनाएगी। इट डज नॉट फॉर्म्स इनांसोमर स्योमर, हैंस। आपके बुक में क्वेश्चन भी है, आपके बाबू बुक में क्वेश्चन में बताऊंगा अभी। हैंस ऑप्टिकली क्या? इनएक्टिव, हैंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बाबू। देखो सिस तो बनाएगा, जब सिस बनाएंगे तो हमेशा याद रखना ट्रांस कभी भी इनांसोमर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाते हैं। और अगर ट्रांस है तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएंगे, इनांसोमर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ध्रुवन और सक्रिय होंगे। ओके बाबू, इसके तो बनेंगे, इसके तो बनेंगे, इसके आपके दो इनांसोमर बनेंगे। हटा दूँ, आपको इसके नीचे लिखना है। चलो बाबू, ये था ना। ये था ना, आपके पास NH3 था, सिस फॉर्म, और जब इनांसियोमर बनेगा तो उसी सिस को हम लोग डेक्स्ट्रो और लेबो में बदल देंगे। तो ये Cl है, ये था ना बाबू, और ये N है। यहाँ पे मिरर लगा दो, मिरर है, तो इमेज बनेगा, इमेज बनेंगे आपके पास ऐसा। बनेंगे ना, इमेज बनेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर तो जहाँ का तहाँ दिखेगा। जैसे मैंने बताया था, इंसान का अगर फोटो देखो तो मुंडा नीचे नहीं दिखेगा भाई, मुंडा जहाँ पर है वहीं दिखेंगे। सिर्फ बदलेंगे दूसरा पार्ट, ये जो है इधर दिखेगा, और यहाँ पर ये जो साइड बच गया। ओके बाबू, देख सकते हो
दोनों एक दूसरे का क्या है, इनांसोमर है। और अगर इनांसोमर है तो फिर क्या होंगे, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे का, अगर ये आपके ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज ये है, दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, दैट मीन्स दोनों के इनांसोमर है। और इनांसोमर तो इसको मैं डी बोल दूँ तो ये एल होंगे, और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो ये क्या होंगे, एंटी क्लॉक में घुमा देगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, जितना भी हो केस, तीसरा चौथा जितना भी हो, एम एक बायडेंटेड लिगेंड हो, बाकी मोनोडेंटेड हो। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दो कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कितना हो गया अब यहाँ पे एम ए B2C2, 2 2 4 2 6 है ना। इस प्रकार से बनो एम, यहाँ पे ये क्या है, बायडेंटेड लिगेंड है। अब इसके नंबर मैंने ये कर दिया BC2। ओके बाबू, जैसे एग्जांपल है, चलो कोबाल्ट का ही लेता हूँ, और यहाँ पे EN लो या ऑक्जिलेटो जो भी लो, सॉरी एक ना, ये बायडेंटेड लिगेंड है, ओके बाबू। यहाँ पे मैं Cl2 कर दूँ, Cl2 मैंने क्या हूँ, आप Br2 कर सकते हो। देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 2 6 हो चुका, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितने, 2 हैं, इस पर एक चार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आपके पास कौन कौन इनांसोमर बनेंगे। पहले तो मैं देखूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में, पहले ज्योमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल को छलांग करते हुए आगे निकलना है हमको। कोबाल्ट होंगे ये बाबू, 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया को मैंने यहाँ लगा दिया। ओके बाबू, 2 Cl हैं, 2 Cl को मैंने यहाँ लगा दिया, और एक ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो दैट मीन्स ऐसे COO माइनस COO माइनस, है ना। देखो इस प्रकार से बांटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाएंगे, दैट मीन्स इसको इस प्रकार से बांटोगे, आधा आधा बढ़ जाएगा, नहीं बटेगा क्या, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसे भी कहा दो ना, देखो यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप क्या है, एक दूसरे के ठीक क्या है, अपोजिट है, नहीं क्या, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस आइसोमर। ओके, ये अगर ट्रांस आइसोमर है तो इसके क्या होंगे बाबू, ये जो है अगर यहाँ पे मिरर रखो, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना देगा, इसलिए इसका इनांसोमर, इसका जो होंगे इनांसोमर संभव नहीं है। जरा सिस में चलो, ओके, सिस एक्सचेंज कर लो, अमोनिया, और ये जो अमोनिया है अब क्या नज़दीक में आ गया। ओके बाबू, इधर वैक्स है ना, ये क्या देखो अब सिमिलर ग्रुप क्या हो गया, एक दूसरे के समीप आ गया। अब पहले क्या था बाबू, एक दूसरे के ठीक अपोजिट था, ये क्या है, सिस आइसोमर है, इसके इनांसोमर बनेंगे, इनांसोमर बनेंगे इसके, और बनाकर दिखा दो, बना के दिखाओ। चलो मैं इसका इनांसोमर बना रहा हूँ, इसके इनांसोमर बना रहा हूँ। ये तो होंगे, ये ना बाबू, और ये Cl यहाँ पे NH3 मिरर लगा दो, तो यहाँ बनेंगे
ओके, तो ये बाबू ये दोनों पोर्शन कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा ना, पहले मैं ऐसे बना ही तो दूँ। और ये कहाँ, ये ऑक्जेलेटो पीछे दिखेगा, Cl तो अपने पोजीशन पर दिखेंगे, NH3 तो अपने पोजीशन पर दिखेंगे। हाथ पैर कभी भी, मुंडा और पैर कभी चेंज नहीं करता किसी मिरर में। लेकिन हाँ ये जो है ये आपके पास अमोनिया और ये बाबू Cl। आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज है। दैट मीन्स अगर ये लेबो है तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, क्योंकि दोनों उल्टा है ना। अपने मन से कहा दो, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या है बाबू, लेबो है। ठीक है, एक और में पॉसिबल होता है, जल्दी से कर लेना बाबू। जल्दी से करोगे तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये स्पेशल केस है, स्पेशल कर दो, स्पेशल केस। मैंने स्पेशल केस क्यों कहा, क्योंकि मैंने लिखा था ऑप्टिकल आइसोमर जनरली वैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में संभव होते हैं जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा भी कॉम्प्लेक्स है एक प्रकार का जिसमें कि बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्पेशल केस MA2B2C2, ओके बाबू, बाइडेंटेड सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट 2 तो 6 हो गया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गया। जैसे चलो मैं प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ एग्जाम्पल में, प्लेटिनम का मैंने बताया था कि अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने, 2 होते हैं। इस सबको बाबू मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, NH3H2 का होल 2 और Cl2। क्या आपका यहाँ पे ये तो 0, ये तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितने, 2, लेकिन पुराना कितना, 4 है, 2 प्लस यहाँ पे रखना पड़ेगा तब ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। चलो बाबू करूँ, इसके पहले ऑप्टिकल को गुजरने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल से गुजरना पड़ेगा, है ना। ये अमोनिया है, देखो ट्रांस बनने जा रहा है। ओके बाबू, ये क्या है, वाटर है, Cl है, Cl उस पर चार्ज कितने हैं बाबू, 2+। एक कैसा है, ट्रांसफॉर्म है, किसी ट्रांसफॉर्म है, देख सकते हो 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस आइसोमर है। इसके ज्योमेट्रिक, इसके एनांसियोमर नहीं बनेंगे, है ना। दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि इस प्रकार से दे देगा कि यहाँ पर लिख देगा PTNH3 का होल 2 H2O का होल 2 Cl2 और यहाँ पर लिखेगा बाबू ट्रांस, है ना। देखो ऑक्टाहेड्रल है, ओके, और लिखेगा सिस और लिखेंगे P2NH3 होल 2 H2O का होल 2 Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, निम्नलिखित में कौन ध्रुवन असक्रिय है। तो ट्रांस वाला है, देखो ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल है बाबू, 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे 6 है। लेकिन ट्रांस वाला है, यहाँ पर सिस वाला आपको स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर लिख दिया, देखो भाई ये ट्रांस रूप में दिया हूँ, सिस रूप में दिया हूँ। इस दोनों में कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, ट्रांस वाला। अगर पूछे ऑप्टिकली एक्टिव कौन है तो कौन दोगे बाबू, सिस वाला। तो वहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देगा, लेकिन स्ट्रक्चर के बदले में आपको देखो यहाँ बगल में लिख दिया है ना।
बगल में लिख दिया। ऐसा लिखना मतलब इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ऐसा होगा। अगर ट्रांस लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक बाबू, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना। कुछ अपने आप को स्पेशल बनाओ, अपने आप को कुछ स्पेशल बनाओ जहाँ से आप आराम से कंपटीशन के फील्ड पर चल सकते हो। जरा देखो बाबू, इसका मैं शीश बनाऊं, यही ना, फटाफट फटाफट होनी चाहिए। एक्सचेंज कर लूं, है ना, एक्सचेंज मैंने कर लिया। पहले इस दोनों ग्रुप पे, अब देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, आजू बाजू में आ गया, एडजेसेंट पोजीशन पर आ गया। और यहाँ पर कौन आया बाबू, H2O, और ये आपके कौन है, Cl है, Cl। ये क्या है, सिस आइसोमर। और इस सिस आइसोमर के क्या होंगे, हटाओ बाबू ऊपर में, इसके इनोसिमर बनेंगे। तुरंत मिरर रख दो, देखो मैं यही रख रहा हूँ, बगल में मिरर रख दो, ठीक है। बगल में मिरर रखोगे तो आपको इस प्रकार से बनेंगे। ओके, ये वाला किधर दिखेगा, इधर, ये वाला बाबू इधर, और ये जो है पीछे, ऊपर नीचे में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर से मैं बोल दूं, मिरर में अगर अपना इमेज बनाओगे तो इमेज आपका ऊपर नहीं दिखेगा, और पैर आप मुंडा आपका नीचे नहीं दिखेगा, और पैर आपका ऊपर नहीं दिखेगा। दैट मीन्स सिस का जो बना, जो पहले सिस में था, अगर इनोसिमर बनाओगे अब ये क्या हो जाएंगे, डेक्स्ट्रोप्रोटेटरी होंगे, और ये क्या होंगे, लेमो होगा। ठीक है, तो इतने केस में आपके पास ऑप्टिकल होंगे। जब भी ऑप्टिकल बनाते हो तो पहले उसको ज्योमेट्रिकल बना लो। ज्योमेट्रिकल में आप इनोसिमर जब बनाओगे उसका, तो ट्रांसफॉर्म तो नहीं दिखाएगा, सिस फॉर्म दिखाएगा। ट्रांसफॉर्म को काट दो, काटते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन अब इसे क्वेश्चन कैसे करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके बाबू, किस पैटर्न पर आपसे इससे क्वेश्चन करेगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो कर लिए होंगे आप। खूब पढ़ाई करो, इतनी पढ़ो कि बुक भी आपसे शर्माना शुरू कर दे कि जनाब थोड़ी सी मुझे भी तो आराम करने दो। नहीं क्या, बुक से इतनी आप उसको परेशान कर दो बुक को कि बुक भी आपसे शर्माना शुरू कर दे और कहे भैया थोड़ा मुझे आराम तो करने दो। नहीं क्या, देखो बाबू, क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन जानने चाहिए। मैं इन सारे क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। जैसे क्वेश्चन है सब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 9.9 का। ओके बाबू, 9.9 है। कहता है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज। ओके, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर possible in the following octahedral entities। एंटिटीज कहने का मतलब ये हुआ कि उसने ये नहीं कहा कि वो मॉलिक्यूल है कि आयन है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। बस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो उसको। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज। निम्नलिखित ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव हैं, ठीक है। निम्नलिखित ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है। आपके 9.9 का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है बाबू। पहला CrC2O4 का होल 3, एक इसका पूछा हुआ है और एक इसका बाबू, ठीक है।
NH3 का होल 3 Cl3, है ना। ठीक है बाबू, ज्योमेट्रिकल बनाना है। देखो ये किस स्टैंडर्ड पर है, ऑक्जेलेटो CRAA, ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है और 3 है। तो देखो मैंने बताया था, सॉरी सेंट्रल मेटल को मैंने M माना, और यहाँ पे ये क्या है बाबू, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, वो क्या सिमेट्रिकल है, ऑक्जेलेटो, ये ना ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो यही तो है बाबू, जिसको मैं लिखता हूँ C2O4 का होल 2। अगर स्ट्रक्चर लिखो कैसे मिलेगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर इतना सा भाग A है तो क्या इतना सा भाग भी तो A है ना, और दोनों को जोड़कर तो मैं तो वही लिखा हूँ ना। देखो यहाँ पे, तो देखो मैं बताया हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं बनाएगा, MA5B ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं बनाएगा, MAA3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं बनाएगा। इसी पैटर्न पर है। तो कहता है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेर बनेंगे, अरे भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं बनेगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर संभव नहीं है। ओके, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेर बनेंगे, तो आपको आंसर क्या करना, नील कर देना है। नील नहीं बनेगा मतलब क्या, नील एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा इसका देखो, इसका देखो, ओहो ये मिट गया, यहाँ मिट गया। देखो अब ये किस पैटर्न पर काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल M है और ये A3 है और ये B3 है। ख्याल कर, मैंने बताया था कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, अगर वहाँ पे MA3B3 हो, तो वहाँ पे स्पेशल केस बताया था। और वहाँ पे स्पेशल केस में क्या बताया था कि यहाँ देखो अब सिस ट्रांस हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फेशियल एंड मेरिडायोनल। और देखो मैं फेशियल में बताया था कि ट्रिक के रूप में अगर तीन सिमिलर लिगेंड जिनमें से दो कहाँ पर हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो और एक एक्सियल पोजीशन पर हो, तो क्या बनाएगा वो, तो क्या बनाएंगे, वहाँ पर फेशियल बनाती थी। और अगर तीनों क्या हो, इक्वेटोरियल पर हो, तो क्या बनाती हो, मेरिडोनियल बनाती है। अब वहाँ जाकर देख लेना बाबू, ये कितने बनाएंगे, 2 बनाएगा ना। कितने हैं बाबू यहाँ पे पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन कौन, फेशियल एंड मेरिडायोनल। क्या बाबू, नहीं क्या, और बनाना चाहते हो तो बना के दिखा देना, बनाना चाहते हो तो बना के दिखा देना। आपसे सिर्फ पूछा था कितने बनेंगे, तो बना के दिखा दो। CR है ना, क्या करो, 2 3 है, 3 में से 3 सिमिलर लिगेंड है, 3 में से 2 को क्या क्यों इक्वेटोरियल पर रखो और एक को एक्सियल पर रखो, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ सिस ट्रांस नहीं कर सकते। और ये जो Cl है, ओके बाबू, ये किस प्रकार का है, फेशियल है। और इसी में तीनों अगर कहाँ पर आ जाए, बताया हो ना, आप जाकर क्या करना, देखना जाके कॉपी को खोल के, अगर कॉपी बनाए होंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। और सिर्फ अगर फकेती मार रहे होंगे तब तो और ही बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों, क्योंकि जब काम ही नहीं होंगे तो उससे अच्छा आराम कुछ और थोड़ी है क्या, काम करने वाले को ही तो पता चलता है ना आराम क्या होता है। जो काम ही नहीं करेंगे तो उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है। तीनों क्या आ गए, इक्वेटोरियल पर आ गया और इक्वेटोरियल पर आ गया। ये क्या है आपके पास, मेरिडोनियल है, मेरिडोनियल को शॉर्ट में मार लेते थे, है ना। चलो एक तो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 9.10 है ना। किसका भाव, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 9.10 देखना एक्सरसाइज में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, है ना।
ऑप्टिकल आइसोमर की संरचना प्राप्त करें। अब यहाँ आपको संरचना बनाना पड़ेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की संरचना बनावें। अब किसका किसका बनाने पूछ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक बाबू। पहला नंबर है CrC2O4 का होल 3 माइनस, ओके बाबू, जो कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ। बी नंबर में PTAN का होल, ओके बाबू। और एक और है, इस तीनों का आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, दैट मीन्स BC। हमको ट्रांसफॉर्म को इग्नोर करके चलना है, ये ना। CREN और एक और है बाबू डी नंबर में COEN का होल 2। क्या नहीं बना पाएंगे क्या, है ना। चल बनाता हूँ इसके। ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। और 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3 दूना 6, चूँकि बाइडेंटेड लिगेंड है। वो एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्जेलेटो मान रहा हूँ। दिखाने में आसान पड़ेगा, दिखाने में आसान पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑक्जेलेटो, मैं यहाँ थोड़ा इसको काट रहा हूँ। एक तो बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ हुआ, दूसरा है ना, और तीसरा। ये सब तो आपका क्या है बाबू, ये तो मैंने स्ट्रक्चर देने के लिए बनाया था ना। इसी के बगल में क्या करो, मिरर रखो। और मिरर रखोगे CR यहाँ पे, है ना। देखो मिरर रखोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन इधर दिखेगा ना, हो गया। और ये कहाँ दिखेंगे, और ये तो ऑप्टिकल आइसोमर इसके। अगर ये डेक्स्ट्रो हैं तो इसको क्या मानोगे, लेबो मानना पड़ेगा, ठीक है बाबू। इसका चलो इसका बनाओ। 2 दूना 4, 2 6, बाइडेंटेड लिगेंड है ना। इस प्रकार से बनाओ कि ऑप्टिकल बनाना है, ट्रांस आइसोमर को छोड़ दो। इसको मैं मिटाऊं, ऊपर मिटा रहा हूं। तो 2 क्लोरीन है, मैं ऊपर नीचे नहीं लगा रहा हूं। ऊपर नीचे लगाएंगे तो ट्रांस बन जाएगा, ऊपर नीचे लगाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। ट्रांस का क्या होता है, वो इनांसोमर नहीं बनता है। तो हम क्या, उसको इनांसोमर चाहिए ना। तो 2 जो Cl हैं उसको एक दूसरे के ठीक बगल में रखो, सिस फॉर्म में रखो, ओके बाबू। तो बच गया अब EN, बाइडेंटेड लिगेंड है, और कहाँ पे, है ना। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त करने के लिए बताया था। अब इसी का क्या करो, मिरर इमेज बना लो। सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म नहीं है। देखो बाबू, सिस फॉर्म में ट्रांसफर फॉर्म होता है जब ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होता है। और उस अपोजिट को मैंने काट के निकाल दिया, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म इनांसोमर नहीं बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। ओहो, ये ऊपर तो ऊपर ही रहेगा ना। चलो ये कहाँ दिखेगा, मिरर में इधर दिखेंगे, और ये जो जनाब है यहाँ दिखेंगे, है ना। और ये EN कहाँ दिखेंगे, यहाँ पे, ओके। ये क्या आपके पास इनांशियोमर हैं। आप किसको डेक्स्ट्रो मानते हो, दैट डिपेंड ऑन यू। दिस इज डेक्स्ट्रो, देन दिस विल बी लेबो, है ना। चलो इसके पास चलो, चलो बाबू फटाफट करोगे।
थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, घंटा तक का हो सकता है। सी नंबर बना रहा हूँ मैं, सी नंबर बाबू, है ना। देखो EN है, 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है। ट्रांसफॉर्म को काट के निकाल दो। ट्रांसफॉर्म कब होगा? जब 2 समान ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो 2 समान ग्रुप को हम लोग एक दूसरे के अपोजिट नहीं रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे हम लोग? सिमिलर पोजीशन पर रख देंगे, है ना। तो देखो बाबू, ये जो CR है ना, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। एक Cl को रखो यहाँ, एक Cl को यहाँ रखो, ठीक है। अब देखो ये 2 जो अमोनिया है, 2 अमोनिया को मैं रख दूँ। एक अमोनिया को मैंने यहाँ पे रखा, एक EN है ना, एक बाबू अमोनिया को मैंने यहाँ पे रखा और एक अमोनिया को मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो सिस फॉर्म बना रहा हूँ, ये सिस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 2 समान ग्रुप एक अगल बगल में है, या फिर 2 समान ग्रुप क्या अगल बगल में। ये फिर अमोनिया यहाँ पर रखता तब तो आपको ट्रांसफॉर्म होने की संभावना बढ़ जाती, ठीक है बाबू। हालांकि ट्रांसफॉर्म लोग तब यहाँ पर देखते हैं एक्सेल और इक्वेटोरियल में होती है। और ये कौन होंगे आपके पास? EN होंगे। इसके क्या होंगे? आप मिरर लगाओ, और मिरर लगाओगे तो आपके पास इस प्रकार से प्लेटिनम बनेंगे, सॉरी क्रोमियम है ना। ओके बाबू, कहाँ दिखेंगे ये जो आपके पास Cl है, ये नीचे जो है, नीचे चलो अभी कोई नहीं है, ये NH3 दिस इज NH3, दिस इज NH3 है ना बाबू। और ये AN कहाँ दिखेंगे? यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है। और अब बच गया कौन आपके पास? दिस इज इफ दिस इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी देन दिस विल बी लेबोरोटेटरी। इफ दिस इज लेबोरोटेटरी देन इट विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। चलो आपकी इच्छा है, मैंने इसे L कहा दिया तो ये क्या होंगे? डेक्स्ट्रो होगा लास्ट, ये ना लास्ट, ये वाला। खूब करो बाबू काम। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जब तक आप कलम और दिमाग दोनों नहीं खोलोगे तब तक आप फिर से आपको क्या करेगा? दिक्कत में डाल देगा। इसमें आगे बहुत आसान है केमिस्ट्री। इसका मैं देखो CO, बस इस प्रकार से बनाना है कि ट्रांस को छांट देना है ना। देखो Cl है या फिर EN है, इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट पर नहीं रखेंगे, क्या करेंगे? एडजेसेंट पर रख दें। एडजेसेंट मतलब अगल बगल में रख दें। तो अगल बगल कहाँ पर होगा? यहीं पर रख दूँ बाबू, अगल बगल। ये Cl है, ये Cl है। अगर इसको उल्टा करता या फिर EN को उल्टा करता तो ट्रांस बन जाता, है ना। चलो फिर अब ये कौन है बाबू आपके पास? EN। और ये कौन है? देखो सिस फॉर्म है। क्या करो? फट से फोटो बनाओ। और इम्पोर्टेंट माने जाते हैं सब। अब आपके पास ऐसा ना, ये कहाँ बाबू? ये कहाँ दिखेगा? EN इधर दिखेंगे और Cl तो यहीं पर अपनी पोजीशन पर, लेकिन ये जनाब किधर दिखेंगे? इधर। और यहाँ पर कौन है? और सॉरी, EN कैसे मैंने ऐसे लगा दिया? EN ऐसे ना, ओके बाबू। और ये कौन है? कहीं गलती किया मैंने क्या? अच्छा, इसलिए गलती हो रहा है, एक मैंने नहीं दिखाया हूँ। ओके बाबू। अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये क्या होंगे? लेबो। ये क्या है बाबू? मिरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग। ज्योमेट्रिकल भी ड्रॉ करना है, ऑप्टिकल भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्टिकल ड्रॉ करने पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल भी हुआ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9.11 है, ठीक बाबू। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर
इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर बनावें। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसका। पहला है COCl2En का होल 2। देखो कोऑर्डिनेट्स नंबर कितने बाबू, 6 हैं। ठीक है ना। तो चलो एक क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ट्रांस हो जाएगा, चूंकि ज्योमेट्रिकल बनाना ही पड़ेगा आपको। चलो ज्योमेट्रिकल बना लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके कोबाल्ट हैं, ऊपर नीचे। Cl को मैंने यहाँ रखा और यहाँ पे रखा, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है बाबू आपके पास, ट्रांसफॉर्म में। नहीं आया क्या, ये क्या है बाबू, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस। और इसी का क्या होगा, सिस बनेगा। फटाफट बनना चाहिए सब में, सिस बनेंगे। सिस क्या करो, एक्सचेंज कर लो, एक को पकड़ो दूसरे से एक्सचेंज कर लो, ये ना, ये तो मैंने बताया था रूल में। यहाँ पे ये क्या है बाबू, सिस। और इस जनाब का, इसका तो इसका स्टीरियो नहीं होगा, सॉरी इसका ऑप्टिकल नहीं होगा, लेकिन इसका, सॉरी इसका एनांसियोमर नहीं होगा, लेकिन इसका तो एनांसियोमर होगा ना, एनांसियोमर, एनांसियोमर। ठीक है बाबू, इसका होगा सिस का। तो क्या करो, तुरंत वहाँ पे मिरर रखो। ये आपके पास En है, ये बाबू क्या है, En है, ये ना। तुरंत यहाँ पर क्या रखो, मिरर रखो, एनांसियोमर आपका बनकर रेडी है। ये ना फटाफट होनी चाहिए। कहाँ बनेगा बाबू ये तो इधर आएगा En, और Cl जहाँ पर हो तो वही दिखेंगे, और ये Cl यहाँ पर आएंगे, और ये En इसके साथ आकर बॉन्ड बनाएगा। एक डेक्स्ट्रो एक लोगो हो गया है क्या, ये ज्योमेट्रिकल हो गया, ये ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल किसका बनेगा, सिस का बनेगा, ट्रांस का बनेगा नहीं। इसका एनांसियोमर नहीं होंगे, है ना, सिर्फ इसे करना होगा, लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे उसी प्रकार से आपके पास ये सब दिया हुआ है, सब आपके बुक का दिया हुआ है। बी नंबर CONH3 का होल 2 Cl En का होल 2, 2 दूना 4, वही बी थोड़ा सा गलत लिख दिया बाबू, ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा, ऐसा है। ओके, इसके क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाना है। तो ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए क्या करोगे, ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल ये ना। चलो एक NH3 को पकड़ो, ऊपर नीचे कर दो, NH3 का ऐसा हो। अब क्या En है, एक En को अपने मन से जहाँ लगाना, बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 4 1 5 Cl2 यहाँ होना चाहिए बाबू, यहाँ पे Cl2, हाँ Cl2 ही है, Cl2 होना चाहिए, Cl ये ट्रांस है, और इसके एनांसियोमर नहीं बनेंगे। ओके, इसके सिस बनाओगे, एक्सचेंज कर लो यहाँ से, है ना। और तो एक्सचेंज यहाँ पर हो गई ना, Cl इसके साथ, ये क्या हो गया, सिस। और सिस का इसका तो एनांसियोमर नहीं बनेगा, एनांसियोमर सिर्फ इसी का बनेगा ना, एनांसियोमर तो बना दो, मिरर रखो, मिरर रख कर क्या करो, उसका इमेज बना लो। एनांसियोमर बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा चालाकी के साथ बनाना।
NH3 और Cl, और कौन है बाबू, इधर आपके पास En है और इधर NH3Cl। मिरर लगाओ, मिरर को लगाओगे तो बनेगा, यहाँ पे क्या रखोगे, मिरर रखा, मिरर रखा तो अब आपके पास क्या, इसका इमेज बनेंगे, और इमेज बनेंगे तो फिर ये ना बाबू। चलो ये तो जहाँ का तहाँ दिखेंगे, ये भी जहाँ का तहाँ दिखेंगे, ये कहाँ पे, यहाँ दिखेगा इस पोजीशन पर मिरर में, इस पोजीशन पर ये, और ये क्या बाबू, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल हो गया, ये ऑप्टिकल हो गया। उसी प्रकार से अब आप लोग क्या करना, घर में बैठ कर इसे बनाना, नहीं बना, मैं बना ही देता हूँ। मुझे पता है बच्चे बदमाश हुआ करते हैं, काम नहीं करता। CONS3Clen का बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। ओके बाबू, 2 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, तब में 3 होगा, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिकल बनाओ, इस दोनों ग्रुप को पकड़ेंगे हम लोग, एक ऊपर कर देंगे, एक नीचे कर देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि ट्रांस का क्या डिफिनेशन था, या तो समान ग्रुप होना चाहिए या तो असमान ग्रुप। अगर वो अपोजिट में है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांस बोलते थे। चलो इसको मैंने पकड़ लिया। ओके बाबू, ये किस रूप में है, आपके पास ट्रांसफॉर्म में ट्रांस है, और इसका ज्योमेट्रिकल, इसका ऑप्टिकल, सॉरी इसका एनांसियोमर नहीं बनेगा, है ना। ये अमोनिया है, अब इसका सिस बना लो। सिस कैसे बनाओगे, इसके साथ एक्सचेंज कर लो, तो ये ऐसे ही होंगे, और ये एन है ना, तो इसी का ना ऑप्टिकल एनांसियोमर, एनांसियोमर, एनांसियोमर बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, है ना, क्योंकि एनांसियोमर क्या होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। तो इसी का ना बनेगा, ये ट्रांस है, ये सिस है, सिस का ही बनेंगे, ट्रांस का तो बनेगा नहीं, क्योंकि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना देती है, या फिर बोले प्लेन ऑफ सिमेट्री उससे गुजर जाती है। ओके, NH3Cl, और ये बाबू ओके, एनांसियोमर, इसके बगल में क्या रखोगे, मिरर रखोगे, और मिरर रखोगे तो आपके पास ऊपर नीचे में, तो ये कहाँ दिखेगा बाबू, चलो मिरर के पास आ जाओ, ये तो आपके पास यहाँ दिखेंगे, है ना, Cl, और ये En तो यहाँ दिखेंगे, और एक En आपके पास ये जो है ये कहाँ दिखेंगे बाबू, है ना, ये एनांसियोमर हो गया। ओके बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके पास है, एग्जाम्पल का, हालांकि मैं बता चुका हूं, लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलो या कंपाउंड बोलो, क्योंकि कंपाउंड आयन भी हो सकते हैं, इसलिए उसने आयन और मॉलिक्यूल दोनों के बदले में एंटिटीज बोल दिया। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन entities which is optically
एक्टिव एंड इनएक्टिव। कौन उनमें से ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ऑप्शन ए है सिस Cr Cl2OX2 का होल 3 माइनस। ओके बाबू। और एक और ऑप्शन है बी ट्रांस Cr देखो बाबू, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म मैंने अभी जस्ट बताया कि ट्रांसफॉर्म जो होते हैं ना वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना लेती है। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कौन सा ट्रांसफॉर्म में, तो क्या होगा, वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होंगे, वो इनांसोमर नहीं बनाएगा। और इनांसोमर नहीं बनाएंगे तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्रुवीय असक्रियता होंगे, ठीक ना, ध्रुवन के प्रति असक्रिय होंगे। वो लाइट को पीपीएल लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और ये किस रूप में बाबू, सिस रूप में है। और सिस है तो अगर सिस फॉर्म इसका है, सिस फॉर्म जब बनाओगे तो उसके इनांसियोमर बनेंगे, है ना। और जब इनांसियोमर बनेगा तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगी। दैट मीन्स ये क्या होंगे आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। इस प्रकार से पहले तो ये बता दो बाबू, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन आप आराम से जाकर बना सकते हो। जितने भी क्वेश्चन थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के मैं जैसे बता ही चुका हूं। और आप क्या करो, इसको खूब पढ़ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। और अगर कहीं बनता भी है तो कहीं से भी क्वेश्चन आए, तो जे मेंस रहे, कहीं एडवांस रहे, नीट रहे, 12 रहे, ये हालांकि देखा मैंने, आपने भी ये क्वेश्चन ड्रॉ किया, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जितना मैंने बताया बाबू, आप उसे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पढ़ो। हालांकि आज वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना था, तो पेशेंस में रखना है बाबू। अगर आपको अधिक से अधिक एडवांटेज देना हो तो थोड़ा सा इस प्रकार से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आइसोमर का जो दौर था, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो बात अलग सी होगी, वहाँ पे आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इतने से काम नहीं होता वहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। आप इससे अच्छी प्रकार से पढ़ो, ठीक है। तो बाबू मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोगों से मैं मिलता हूँ एक अच्छे से टॉपिक लेकर। आपकी उत्सुकता को बढ़ाए रखने के लिए तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर से उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।